हेलो प्यारे विद्यार्थियोंगण, मैथ वाला चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास का त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। ध्यान देकर समझिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए तो आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। क्लास 10th का कहता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चलिए तो हम लोग त्रिकोणमिति जानेंगे। चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। देखेंगे त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए बाबू, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री प्लस कोण प्लस मिति। ट्री का अर्थ 3 होता है, कोण का अर्थ कोण ही होता है और मिति का अर्थ मापन होता है। मापन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 3 कोणों का माप। हम लोग कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों का माप होता है। तो 3 कोणों का माप हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि 3 कोण त्रिभुज में होते हैं। तो 3 कोण त्रिभुज में होते हैं तो किस त्रिभुज में हम लोग पढ़ेंगे? तो त्रिकोणमिति का अध्ययन समकोण त्रिभुज में किया जाता है। त्रिकोणमिति का अध्ययन समकोण त्रिभुज में किया जाता है। समकोण त्रिभुज आखिर कहते किसको है? कहते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। त्रिकोणमिति का अध्ययन हम लोग समकोण त्रिभुज पर करते हैं। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस तरह से हम लोग हिंदी में देखें कि त्रिकोणमिति को 3 भागों में बांटा गया है। त्रिकोणमिति को 3 भागों में बांटा गया है, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3, त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब माप या मापन होता है। तो हम लोग त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं कि 3 कोणों का मापन, है ना। तो 3 कोणों का मापन हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे। जिस तरह से हिंदी में 3 शब्द से मिलकर त्रिकोणमिति बना है, उसी तरह से अंग्रेजी में भी 3 शब्द से मिलकर त्रिकोणमिति बना है। तो त्रि माने आप लोग जानते ही हैं, त्रि का अर्थ होता है 3। गोनो मतलब होता है, इसे हम लोग कह सकते हैं गोनिया और प्लस में ड्रॉप। ट्री प्लस गोनिया प्लस 3 ग्रीक शब्द है। ट्री प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन, यही 3 शब्द से मिलकर क्या बना है?
त्रिकोणमिति बना है। तो ट्री माने तीन, गोनिया माने एंगल होता है, गोनिया माने एंगल, और मेट्रॉन माने क्या होता है बाबू? मापन, मेजर, मेजर। तो हम लोग अंग्रेजी में भी अगर इसका अर्थ देखें तो हम कह सकते हैं कि तीन कोनों के माप को ही हम लोग क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ ही होता है तीन कोनों का मापन। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो बाबू कहता है त्रिकोणमिति कहते हैं किसको? कहता है त्रिकोणमिति कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के, है ना, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के समकोण के आधार पर, समकोण के आधार पर उनके भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। कहा जाता है त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के समकोण के आधार पर उनके भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे समकोण, उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति के बाबू 6 मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं। त्रिकोणमिति के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ 6 अंग पढ़ते हैं तो उनका उसका उल्टा पढ़ते हैं, और उससे 2 ही अंग से, 2 ही निष्पत्तियाँ से सारे निष्पत्तियाँ का उत्पत्ति हुआ है। तो देखिए बाबू, हम लोग पहला निष्पत्तियाँ का नाम है साइन, दूसरा का नाम है कोसाइन, तीसरा का नाम है टेंजेंट, और इसी तीसरा का नाम है टेंजेंट, और चौथा का नाम है कोसेकेंट, पांचवा का नाम है सेकेंड, और छठा का नाम है कोटेंजेंट। पहला का निष्पत्ति का नाम साइन, दूसरा निष्पत्ति का नाम कोसाइन, तीसरा निष्पत्ति का नाम टेंजेंट, चौथा निष्पत्ति का नाम कोसेकेंट, पांचवा निष्पत्ति का नाम सेकेंड, और छठा निष्पत्ति का नाम को टेंजेंट है। तो बाबू साइन का संक्षिप्त रूप, साइन का संक्षिप्त रूप साइन, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस, टेंजेंट का संक्षिप्त रूप टेन, कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कॉसेक, सेकेंड का संक्षिप्त रूप बाबू सेक, और कोट टेंजेंट का संक्षिप्त रूप कॉट होता है। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि आखिर सर आप बताएं कि मुख्य 2 होता है। तो देखिए बाबू, किस तरह से मुख्य 2 होता है। तो आज हम बताते हैं आपको कि 2 निष्पत्तियां मुख्य होती हैं। मुख्य दो मुख्य पत्तियां, 2 मुख्य निष्पत्तियां कौन कौन होता है बाबू? तो पहला होता है बाबू साइन, और दूसरा होता है कॉस। तो देखिए बाबू, इसमें जो थीटा ए बी जो लगा हुआ रहता है वो कोण के आधार पर होता है। तो अगर हम थीटा कोण से चलेंगे, इसमें sin थीटा लग जाएगा और इसमें थीटा लग जाएगा, तो cos थीटा हो जाता है।
तो बाबू साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात को हम लोग टैन थीटा कहते हैं। और जब इस तीनों का उत्पत्ति हो गया तो साइन थीटा के उल्टा बाबू होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा के उल्टा होता है बाबू सेक थीटा, और टैन थीटा के उल्टा होता है बाबू कॉट थीटा। इस तरह से तो हम लोग देखें कि मुख्य रूप से दो ही होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं? दो होते हैं, और दोनों से ही तीसरा निष्पत्ति का उत्पत्ति होता है टैन थीटा का। और जब तीनों निष्पत्ति निकल जाता है, तीनों निष्पत्ति को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, तो तीनों निष्पत्ति को उल्टा कर देते हैं तो तीन निष्पत्तियां और प्राप्त हो जाती है। इस तरह से मिलाकर हम लोग को 6 निष्पत्तियां होता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। ये 6 निष्पत्तियां होती है, और 6 निष्पत्तियां को एक एक अनुपात में बांटा गया है। तो किस तरह से 6 निष्पत्तियों को समकोण त्रिभुज के भुजा के अनुपात के आधार पर बांटा गया है, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे बाबू समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कौन लंब होता है, कौन कर्ण होता है, कौन आधार होता है। तो 90 डिग्री का जहाँ पर कोण है, यहाँ देखिए 90 डिग्री के ठीक सामने, यहाँ अगर 90 डिग्री का कोण है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। और हम लोग जिस न्यून कोण से निष्पत्तियां का अनुपात निकालते हैं, है ना, भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, जिस न्यून कोण से, समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं और एक समकोण होते हैं। तो अगर जिस न्यून कोण से आप भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, उसके सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है, उसके सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है, और शेष बचे भुजा क्या हो जाते हैं? आधार हो जाते हैं। कर्ण को पी एस से सूचित किया जाता है क्योंकि हाइपोटेनस होता है, और लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है, पी होता है, और आधार को बेस कहा जाता है, इसलिए इसे हम लोग बी से सूचित करते हैं। तो बाबू ने सबसे पहले कहा जाता है कि आखिर साइन कहते हैं किसको? साइन का हिंदी होता है बाबू, है ना, स्पर्श जया। जया साइन का हिंदी होता है जया, सॉरी, साइन का हिंदी जया, कॉस का हिंदी को जया, और टैन का हिंदी बाबू होता है स्पर्श जया। इस तरह से तो बाबू साइन कहते किसको? आखिर साइन क्या है? तो हम कहेंगे कि ना, कह सकते हैं कि लंब और कर्ण के अनुपात को, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहा जाता है। लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहा जाता है? साइन कहा जाता है। तो साइन थीटा बराबर बाबू होता है फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मैंने लंब बटा कर्ण के अनुपात को, लंब बटे कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? हम लोग कहेंगे साइन थीटा। कॉस थीटा आधार और कर्ण का अनुपात होता है, आधार और कर्ण का अनुपात होता है, इसे हम लोग b बटे एस से सूचित करते हैं। टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है बाबू लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, सॉरी, लंब बटे आधार, इसे हम लोग b बटे b से सूचित करते हैं। ठीक इसके विपरीत, अगर ठीक इसका विपरीत हम लोग जानते हैं बाबू कॉसेक थीटा। तो जब इसका विपरीत होता है, उल्टा होता है, तो उल्टा अगर हम करते हैं इसका, तो क्या होगा बाबू? कर्ण बटे
लंब, कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा के उल्टा होता है बाबू सेक थीटा, तो सेक थीटा को उलट देंगे तो क्या, कॉस थीटा के उल्टा अगर करते हैं तो कर्ण बटे क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, कर्ण बटे आधार होगा। अगर tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, इसके अनुपात को भी उल्टा कर देंगे तो आधार बटे क्या हो जाएगा बाबू, लंब हो जाएगा। तो देखिए कि इस तरह से 6 निष्पत्तियां हैं और 6 निष्पत्तियां को समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के आधार पर, समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के आधार पर, है ना, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के आधार पर उनके भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बाबू, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो इनके भुजाओं के अनुपात से ही हम लोग क्या बनाए, 6 निष्पत्तियां बनाए और 6 निष्पत्तियों के बारे में चर्चा की। तो आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।